अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ थीम्स डिस्कस करूंगी रिंग ऑफ टाइम के। रिंग ऑफ टाइम को भी मैं बहुत ही डीपली समझाऊंगी कि इसमें क्या है और इसकी समरी भी आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले थीम से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि रिंग ऑफ टाइम में एक्चुअल है क्या, ये स्टोरी किसके रिलेटेड है। ये स्टोरी जो है रिंग ऑफ टाइम ये E.B. वाइट्स ने लिखी है। इसमें इस स्टोरी में ना जो ऑथर होता है वो एक सर्कस में जाता है, ठीक है। वहाँ पे ना कुछ उसे फैसिनेट नहीं कर रहा होता, कुछ भी उसे ना पसंद नहीं आ रहा होता। फिर वो एक 16 साल की लड़की को देखता है जो पीछे से आके कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, और फिर अंदर जाती है। वो उसे बहुत फैसिनेट करती है, ठीक है। वो ना करतब करती होती है, एक्रोबैट वगैरह, जो आप अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो जब वो देखता है ना उसको करतब करते हुए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है, उसको ना बहुत मज़ा आता है उसको देखने में, ठीक है। वो फिर पूरा टाइम उसे देखता रहता है। वहाँ पे ना एक औरत होती है जो राउंड अबाउट 45 टू 46 ईयर्स की होगी, ठीक है। वो शायद उसकी माँ होती है उस लड़की की। तो वो देखती है, वो देखता है, तो वो सोचता है कि ये औरत जब जंग होती होगी तो वो इतनी ही फैसिनेटिंग होगी जितनी कि इसकी बेटी है। वो उसकी बेटी के मूव्स देखता रहता है, वो उसकी सर्कुलर मूव्स को देखता है कि वो किस तरह से वो घोड़े को कंट्रोल कर रही है, कितने एथलेटिक पोज कर रही है, ये सब कर रही है, ठीक है। वो उसको यही देखता रहता है। अब इस ऐसे में ना वो बार बार वर्ड यूज़ किया है उसने बार बार इस ऐसे में वर्ड यूज़ किया है, सर्कुलर का, राउंड का, इस तरह से वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। रिंग ऑफ टाइम को मेटाफर करने के लिए ना उसने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। इसमें बेसिकली जो मेटाफोरिकल टर्म ली है ना वो टाइम के लिए ली है। उसने यहाँ एक और बात की है कि जहाँ टाइम सर्कुलर है ना वो लीनियर भी है, ठीक है। लीनियर इस सेंस में है कि जो गुजर के आए ना वो वापस नहीं आना, ठीक है। और सर्कुलर इस सेंस में है कि टाइम जो है ना वो रिपीट होता है, ठीक है। थिंग्स रिपीट हो रही हैं, चीज़ें, जैसे दिन के बाद रात आ रही है तो रात के बाद दिन भी आ रही है इसमें, ठीक है। इसमें ना 4 थीम्स हैं। फर्स्ट है एजिंग प्रोसेस, सेकंड है विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, थर्ड है रिपीटिंग ऑफ थिंग्स, फोर्थ टाइम है। टाइम किस तरह से है, सर्कुलर भी है और लीनियर भी है। अब जो विल ऑफ ह्यूमन है ना वो किस तरह से यूज़ हुआ है कि जो इंसान है ना उसमें एक विल होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो विल पावर है ना विल पावर होती है ना, वही उसको सर्वाइव करवाती है लाइफ में, ठीक है। अब वो भी कल को रिप्लेस हो जाएगी, पर उसके अंदर एक विल पावर है जो वहाँ पे होती है ना, क्या कहते हैं कि वो जो औरत होती है वहाँ पे जो उसकी माँ थी, ठीक है। अब वो भी कल को रिप्लेस हो जाएगी, पर उसके अंदर एक विल पावर है कि वो करेगी, और वो कर रही है, चाहे वो गिर रही है, मर रही है, पर वो कर रही है। अब आके उसकी बेटी भी है, ठीक है, वो भी सारा कुछ करेगी। अब उसकी बेटी को पता है कि मैंने ये सारी ज़िंदगी यही काम करना है, क्योंकि उसको खानदान में जैसे विरासत में मिलता है ना, सेम उसी तरह ना उसको ये भी खानदान से उसके मिला हुआ है। अब इसमें जो टोन है ना वो ग्लूमी है और साथ साथ ना होपफुल भी है, ठीक है। जो विल ऑफ पावर का थीम है ना वो बेसिकली होप से ही रिलेट कर रहा है, और ग्लूमी इस सेंस में है कि सब कुछ ख़त्म हो जाना है, ठीक है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो ये जो स्टोरी है ना, मतलब कि इस स्टोरी के लास्ट पैरा में वो यही बताता है कि जो टाइम है ना वो सर्कुलर भी है और लीनियर भी है। हम एक सर्कुलर में घूम रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल जो है ना वो ऐसे ही चलते रहना है, लेकिन हमने कल को रिप्लेस हो जाना है, हमारी जगह कोई और आ जाएगा, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट है। और लीनियर इस सेंस में है कि टाइम जो है, मतलब कि वो देखे ना, टाइम तो वक्त, जिस सर्कल तो चलता रहना है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहना। लेकिन लोग रिप्लेस हो जाएंगे, हम रिप्लेस हो जाएंगे, हम वो नहीं रहेंगे, वो हमारी जगह कोई और हो जाएगा। ये लीनियर इस सेंस में है, ठीक है। ये स्टोरी जो है ना वो एक सर्कुलर मोशन पे चलती है कि स्टार्ट जहाँ से होता है ना एंड भी वहीं पे हो जाती है, कि वो सारे मोमेंट्स को कैच करना चाहता है, पर वो एंड पे बताता है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं इन सब मोमेंट को कैच नहीं कर पाया, और पता नहीं मैं ऑडियंस को कैसे कन्वे करूँगा कि कैसे कर सकूँगा। वो कहता है मैं ऑडियंस को कैसे कन्वे कर सकूँगा।
जबकि उसने स्टार्ट में ही इस तरह से लिखा था कि हमें स्टोरी इस तरह से लिखनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले के लिए ना मेमोरी बन जाए। सो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।